और CIO मिहिर वोरा सर जुड़ते हुए। मिहिर सर आए, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। मिहिर सर, ये म्यूचुअल फंड में तो फ्लोज कंटिन्यू कर रहे हैं, ये इंश्योरेंस स्पेस में खूब पैसा आ रहा है आप लोग के पास क्या? बिल्कुल, खास करके जो मार्च क्वार्टर होता है वो एनीवे सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। और उसके बाद भी जो है फ्लोज मोर और लेस रेगुलर ही है। अभी कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि कोई डिसरप्शन है रेगुलर हमारे जो प्रीमियम फ्लोज में। बहुत ज्यादा कैश में बैठते नहीं है आप लोग, जो फ्लोज आते हैं वो डिप्लॉय करते हो, तो इस वीकनेस का फायदा उठा के आप एग्रेसिवली डिप्लॉय कर रहे हो पैसे को, या फिर जरूरत से ज्यादा कैश लेके आप कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हो? मिक्स बैग है, स्ट्रेटेजी जो स्ट्रेटेजी डिफर करता है। लेकिन ओवरऑल जिस तरह की हम डेली वोलेटिलिटी देख रहे हैं बाजार में, तो एक क्या कह सकते हैं, रिलेटिवली कॉशियस अप्रोच लेके चल रहे हैं। से बेचने वाला लेवल तो नहीं है, लेकिन लेने में जो है हम पिक एंड चूज कर रहे हैं सेक्टर वाइज एंड स्टॉक वाइज, क्योंकि ये जो ग्लोबल इवेंट्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं ग्लोबल इवेंट्स से ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रही हैं, तो ये एक साथ बड़ा कॉल लेना मुश्किल है, तो हम छोटे कॉल्स ले रहे हैं इंक्रीमेंटली। छोटे कॉल्स ले रहे हैं मतलब थोड़ी थोड़ी निबलिंग कर रहे हैं, कैश कंजर्व भी कर रहे हैं, थोड़ा सा डिप्लॉय करना क्योंकि जरूरी भी है, तो थोड़ा थोड़ा निबलिंग करते चले जा रहे हैं। और ये निबलिंग फिर किस तरह के स्टॉक्स में हो रही है? ज्यादातर अपने आप को निफ्टी 50 में रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो आप, या थोड़ा सा एडवेंचरिज्म है, मिड कैप स्मॉल कैप्स में उतर रहे हो आप लोग? टिपिकली टॉप 150 टॉप 200 स्टॉक्स में फोकस ज्यादा रहता है। वैसे स्ट्रेटेजिकली हमने लास्ट 6 महीने में मिड और स्मॉल कैप एक्सपोजर कम किया है, क्योंकि हमें लग रहा था वैल्यूएशंस और जो थोड़ा फ्रॉथीनेस है वहां पे ज्यादा हो चुकी थी, तो लार्ज कैप्स को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं और हमारा टिपिकली फोकस करीबन 200 स्टॉक्स में रहता है। आपने कहा कॉशियस है बाजार को लेकर, आमतौर पे आजकल लोग सेफर साइड पे कहते हैं कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है, आप सिर्फ कॉशियस हो, तो ये क्यों सर? कुछ दिक्कत नजर आ रही है क्या बाजार में आपको? वो ऑप्टिमिज्म क्यों माइनस हो गया है? क्योंकि दो तीन जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं, खास करके जिस तरह से इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल दिख रही है यूरोप में, यूएस में, तो लास्ट 2 हफ्ते में जो वहां के सेंट्रल बैंक्स हैं उनका रवैया काफी कड़ा लग रहा है, हॉकिश लग रहा है। और ये इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट जो है शायद अभी बाजार डाइजेस्ट कर रही है, जिस तरह से हम वीकनेस देख रहे हैं लास्ट 2-3 दिन में ग्लोबल मार्केट्स में। तो ये जो ऑलमोस्ट 2-3 साल का बहुत ज्यादा इजी मनी था, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट्स और काफी सारे एसेट क्लासेस ने पार्टी करी थी, इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, तो वो पार्टी शायद फॉर द टाइम बिंग पार्टी का एंड आ रहा है। तो इस तरह की जो वॉलेटिलिटी है उसकी वजह से हमें थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखने का व्यू बन रहा है। कॉशियस अप्रोच। और मेरी जी मतलब जैसे कि आप आशीष के प्रश्न के उत्तर के जवाब में कह ही रहे थे कि कुछ निबलिंग भी है, कैश भी डिप्लॉय हो रहा है, लेकिन जिस तीव्रता से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसके अगर आप देखें डाउन टिक्स अभी भी विजिबल नहीं है ग्लोबली, चाहे वो फेड हो, चाहे अगर आप भारत में देखें RBI, अभी एक रेट हाइक की बड़ी श्रृंखला हमारा इंतजार कर रही है। ऐसे में ये कहना आपके लिए वाजिब होगा या सोचना वाजिब होगा कि जो वो मई यानी वॉर जोन में जो हमने पहला लो लगाया था वही इस बाजार का अंतिम रिस्क है, या फिर आपको लगता है कि रिस्क अभी बड़ा है, उन लोज को तोड़ के अभी सब्सटेंशियल डाउनसाइड पॉसिबल है मार्केट्स में? मैं इसको दो टॉपिक्स में डिवाइड करूंगा। एक तो इन्फ्लेशन का क्या सिचुएशन है। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से ऑलरेडी हाई प्रिंट्स दिख चुके हैं, तो शायद डिमांड डिस्ट्रक्शन ऑलरेडी काफी होने लगी है। एनेक्डोटली आप देखें तो कमोडिटीज प्राइसेस करेक्ट हो रहे हैं, यूएस में हाउसिंग डिमांड कोलैप्स हो रही है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आपने देखा होगा यूएस का कल जो नंबर आया था वो ऑल टाइम लो पे है। तो इन्फ्लेशन कंज्यूमर के वॉलेट्स पे ऑलरेडी इंपैक्ट कर चुका है और उसकी वजह से डिमांड कम हो रही है। और जो इन्फ्लेशन के कॉजेज हैं, विच इज हाई कमोडिटी प्राइसेस, हाई सर्विस प्राइसेस, वो डिमांड कम होने से एनीवे करेक्ट होगी। तो ये मेरे ख्याल से प्रोसेस चालू हो चुका है। मार्केट्स कई बार फॉरवर्ड लुकिंग होती है, कई बार बैकवर्ड लुकिंग होती है। तो मार्केट आज का इन्फ्लेशन हेडलाइन देख रही है और बोल रही है अरे बाप रे क्या हो चुका है। शायद सेंट्रल बैंक्स भी यही कर रहे हैं, बट मेरे ख्याल से जो मार्केट्स होती है हमेशा थोड़ी एडवांस में ओवर रिएक्ट कर रही है। तो जिस तरह की अभी लास्ट एक वीक में खास करके जो पैनिक की सिचुएशन हो रही है, उसकी वजह से हम एक रैपिड करेक्शन देख रहे हैं और शायद मार्केट ओवरशूट भी कर ले नेक्स्ट 1-2 हफ्ते में। बट मेरे ख्याल से फिर एक अच्छा मौका मिलेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि जो कॉज ऑफ इन्फ्लेशन है वो ज्यादा लंबे चलेंगे, और अगर लंबे चले भी तो मार्केट ऑलरेडी उसको काफी हद तक डिस्काउंट कर चुका होगा। ओवर रिएक्ट मतलब हम जरूरत से ज्यादा गिर गए ग्लोबली और भारतीय बाजार, इतना गिरने की जरूरत नहीं थी।
शायद ऑलरेडी नहीं गिर चुके हैं, बट जो भी गिरना होगा वो बहुत जल्दी होगा। और उसकी करेक्शन में जो है हमें अब हमारे जो पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी है, हमारे स्टॉक्स और सेक्टर्स जो हमें पसंद है, खास करके जो डोमेस्टिक लिंक सेगमेंट्स हैं, उसमें खरीदारी की प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। ओके अच्छा, आपने डोमेस्टिक लिंक्ड है, आई मीन इस शब्द का इस्तेमाल किया। मैं अगर पिछले 20 दिन की मार्केट स्कैनिंग करूँ ना मिहिर जी, तो एक सेक्टर पे ये बाजार थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जाहिर करने लगा है। चाहे प्राइस को देखिए, चार्ट्स को देखिए, हालांकि आपकी स्थिति अगर आप देखें पिक करनी कुछ और होती है। ये ऑटो बास्केट में सर जो विजिबल है स्ट्रेंथ, चाहे वो टू व्हीलर स्पेस देख लीजिए, अप टू सर्टेन एक्सटेंट आई थिंक कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में, लेकिन फुली आई मीन पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में क्लोजर टू आई थिंक अब मानसून की फिगर्स को आप रोज बरोज टटोल रहे हैं। ग्रामीण भारत से इस सेक्टर का बड़ा सारोकार होता है। आप वाकई कंफर्टेबल हैं सर ऑटो में इस वक्त? बिल्कुल, जैसे मैंने आपने भी बोला, मैंने भी कहा कि डोमेस्टिक जो कंजम्पशन है, डोमेस्टिक सेगमेंट से कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट में, वो मेरे ख्याल से नेक्स्ट 3 से 5 साल में थीम रहना चाहिए। क्योंकि जो एक्सटर्नली लिंक सेगमेंट्स थे जैसे कि आईटी, एक्सपोर्टर्स वगैरह, वो मेरे ख्याल से ऑलरेडी काफी कुछ उसमें अच्छा हो चुका है, डिस्काउंटिंग हो चुकी है। और शायद जिस तरह से टैक्स स्पेंडिंग हमने देखी लास्ट 3 साल में, वो उस तरह की तो टैक्स स्पेंडिंग होगी नहीं यूएस में। और वैल्यूएशंस ऑलरेडी काफी चल चुके हैं एक्सपोर्टर्स वगैरह के, सॉफ्टवेयर इंक्लूडेड। तो जैसे मैंने कहा कि डोमेस्टिक सेगमेंट्स में खास करके ऑटो की जो आप बात कर रहे हैं, उसमें जो डिमांड है वो काफी डिप्रेस्ड है। ऑलमोस्ट 3-4 साल की हमने मंदी देखी है। और ऐसा यंग कंट्री इंडिया, जहां पे इनकम लेवल्स बढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है, whether you talk about टू व्हीलर्स या कार्स या इवन कमर्शियल व्हीकल्स और ट्रैक्टर्स, अक्रॉस द बोर्ड हमने देखा है कि मोर और लेस डिमांड काफी सप्रेस रही थी फॉर वेरियस रीजंस। तो ये मेरे ख्याल से अब साइकिल जो शुरू हो रहा है डिमांड का, वो मेरे ख्याल से 1-2 क्वार्टर का नहीं है, ये शायद 2 या 3 या 4 साल का सिक्लिकल अपटर्न आ सकता है ये सेगमेंट में। और बिकॉज 4-5 साल से ये सेक्टर ने परफॉर्म नहीं किया है, तो वैल्यूएशंस तो रिलेटिवली काफी अट्रैक्टिव हैं। अच्छा, जाते जाते मीर सर एक आखिरी सवाल, वो आपने भी वो इन्फ्लेशन के आंकड़े यूएस के देखे होंगे, चिंताजनक। आप लोग का मैक्स लाइफ पे क्या बेट है? ये फेड जो पहले सजेस्ट किया था 50 बेसिस पॉइंट्स वही रखेगा, मार्केट्स को सरप्राइज नहीं करेगा, या इस इन्फ्लेशन के बाद 75 बेसिस पॉइंट्स की तैयारी इसी मीट में हो सकती है? मेरे ख्याल से 50-50 चांस है कि 50 की जगह पे 75 बेसिस पॉइंट्स का भी शायद हाइक आ सकता है। और न सिर्फ फेड, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने भी काफी कड़ा रवैया, कड़े स्टेटमेंट्स दिए हैं लास्ट 1-2 दिन में। तो मेरे ख्याल से ये अब जो शार्पर हाइक्स के जो चांसेस है वो बढ़ रहे हैं। बट इसका मैं अगेन कैवेट दूंगा कि ये सेंट्रल बैंक्स हैव बीन बिहाइंड द कर्व। ये जो कर रहे हैं, अगर शार्पर हाइक्स करेंगे तो वो शायद ऑलरेडी लेट है। इनफैक्ट अब तो मुझे लग रहा है जिस तरह से मार्केट्स और डिमांड डिस्ट्रक्शन हो रही है, शायद 1-2 महीने में ये भी हो जाए कि डिमांड इतनी डिस्ट्रॉय हो रही है कि अभी बहुत हो चुका। तो वो माहौल जो है ना, बहुत ही वॉलेटाइल है। और ये व्यू एक दिन ब दिन चेंज होते जा रहे हैं। एक दिन आप मार्केट्स देखेंगे, बॉन्ड मार्केट्स देखेंगे, यील्ड्स 20 बेसिस पॉइंट्स अप चले गए, दूसरे दिन आप देखेंगे 20 बेसिस पॉइंट्स यील्ड नीचे चले गए, क्योंकि अब लोगों को रिसेशन का डर लग रहा है। तो ये बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट रहेगी। 2022 में मेरे ख्याल से हमें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। कर ही रहे थे, और अभी भी मीर सर कह रहे हैं वोलेटाइल रहनी है, अभी बचा हुआ साल भी ऐसी टफ रहना है। और 50-50 चांसेस है भाई, 50 या 75। ये अनसर्टनिटी सिर्फ यहाँ पे इस चर्चा में नहीं, ये ग्लोबली है। और यही अनसर्टनिटी जो है आपको इक्विटी मार्केट्स पे वे करती हुई नजर आ रही है। यही अनसर्टनिटी आपको रिस्क ऑफ ट्रेड के तौर पे अक्रॉस द ग्लोब नजर आ रही है। मीर सर, थैंक यू सो मच बातचीत के लिए, बढ़िया तरीके से सब कुछ समझाने के लिए। बिग मार्केट वॉइसेस से अब फोकस शिफ्ट करते हैं आज के कॉर्पोरेट स्कैन की तरफ।